जय गौ माता। हरे कृष्णा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं घी के ऊपर। जैसे अभी फिलहाल जो तिरुपति बालाजी में जो लड्डू में गौ माता का चर्बी है, उसके अलावा मछली का ऑयल है और कई सारी चीजें जो है पाई गई। तो अब हम भक्तों को इससे कैसे बचें, हम भक्त इससे कैसे सावधान रहें, कैसे बचे, अपने आप को बचा सकते हैं, इस विषय पे थोड़ा चर्चा करेंगे। क्योंकि प्रायः हम लोग जितने भी संस्थान है, मंदिर है या घरों में यूज करते हैं, तो बाजार से किसी भी कंपनी का हम जो है अलग अलग कंपनियों का घी उठा के लेके आते हैं। तो इतना 450 500 रुपये में किलो, कभी कुछ कुछ जगह तो 200 250 300 रुपये में किलो घी मिल जाता है। तो वास्तव में घी कैसे हो सकता है? और हमें तो खास ध्यान ये रखना है कि हिंसा हमसे ना हो, क्योंकि जब भक्ति के पथ पे हम अग्रसर हो रहे हैं, तो भगवत गीता में भगवान बार बार जो है अहिंसा, है ना, उसको शब्द को बार बार बता रहे कि अहिंसा जो है बहुत जरूरी है। तो भक्तों के रूप में हम इससे कैसे बचेंगे? क्योंकि कहीं से भी हम मिठाई खरीदेंगे, कहीं से आइसक्रीम खरीदेंगे, पिज्जा के अंदर जो हम चीज खाते हैं, बर्गर में हम चीज खाते हैं, हम बोलते हैं कि बिना प्याज लहसुन का दे दो, मगर उसमें जो चीज जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? हम खूब पनीर उड़ा रहे हैं, है ना, तो पनीर कहाँ से आ रहा है? तो इन पे हमें कभी गौर नहीं करते हैं, बिल्कुल कभी सोचते ही नहीं। तो हम लोग भी जो है एक नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी में ही इसमें प्राय आ जाते हैं। तो अभी घी की बात करते हैं, सबसे पहले घी लेते हैं। तो घी की इकोनॉमी क्या है, कैसे बनता है घी? देखिए, जैसे प्रायः गौशालाएं बेचती है, जैसे हमारा है, गौ सेवा का ही घी आता है, आज 2300 रुपया प्रति लीटर है। तो कैसे बनता है, तो हम एक कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर। देखिए, दूध कितना चाहिए घी बनाने के लिए? सबसे पहले तो हमें 30 लीटर एवरेज पूरे साल की चाहिए। क्योंकि गौ माता का जो दूध होता है, उसमें अगर फैट की बात करें, FAT फैट, तो फैट उसमें कंटेंट कितना होता है, घी कितना होता है? तो 100 लीटर दूध लेंगे तो 100 लीटर दूध में 4 फैट का दूध नॉर्मली होता है। जब सब गायों का दूध मिलाएंगे, किसी किसी गाय में 5 5.5 फैट होता है, और किसी में 4.25 4 फैट होता है, किसी में 3.5 फैट होता है। मगर सारा दूध अगर मिला लेंगे तो एवरेज जो बैठेगी वो 4 फैट की बैठेगी। अगर आपने 100 लीटर दूध ले लिया, तो 100 लीटर दूध लेंगे तब जाकर के उसके अंदर आपको, अगर बिलोना पद्धति से करेंगे, तो 3.3, मतलब 3 किलो और 300 ग्राम घी ही आपके हाथ में आएगा, है ना। तो 100 लीटर दूध की अगर आज क्या कॉस्ट गिनेंगे आप? 100 लीटर दूध की अगर प्राय बेसिक अगर हम गौशाला की कॉस्ट गिन ले, तो भी 50 रुपए से नीचे दूध आपको नहीं मिलेगा, मिनिमम 50 रुपीज। तो ये 50 × 100, ये आपका हो गया 5,000 रुपया दूध का। तो 5,000 में से आपको कितना मिल रहा है? डिवाइड बाय 3.3। तो ये 1 लीटर घी की गौशाला की अपनी कॉस्ट 1,515 रुपया हो गई। अब इस कॉस्ट में दूध गर्म करना नहीं आया, क्योंकि दूध को गर्म करना पड़ता है 90 डिग्री, फिर उसको 42 डिग्री पे लाना पड़ता है, फिर उसमें दही जमाना पड़ता है, फिर उसको बिलोना करना पड़ता है, मक्खन निकालना पड़ता है, मक्खन को अगेन गर्म करना पड़ता है घी बनाने के लिए। मक्खन को जब उबालेंगे तो घी बनेगा, क्लियरिफाई करेंगे, फिर उसका ग्लास की बोतल में भरेंगे, जो एक बोतल की कीमत कम से कम 25 रुपया होती है। उसके ऊपर स्टीकर लगता है जो 5 रुपए का होता है, उसके ऊपर आउटर बॉक्स जो आता है वो 10 रुपए का होता है, फिर उसके ऊपर एक ब्राउन बॉक्स आएगा जिसके अंदर पैकेजिंग होगी, उसकी कीमत होगी। ये सब कुछ मिला करके इसकी जो फाइनल प्राइस होगी, उसके ऊपर जो है हम जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं उनका प्रॉफिट होगा, उसके अलावा जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होंगे उनका प्रॉफिट होगा, और इन सब के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के GST टैक्सेस होंगे। तो कुल मिलाकर आप मान लीजिए क्या भाव में घी पड़ना चाहिए, बराबर। ये तो एक हो गया बिलोना पद्धति का घी। एक दूसरा बनता है जिसको बोलते हैं क्रीम बेस्ड घी, क्रीम में से निकाल करके। तो कैसे होगा क्रीम वाला घी, कैसे बनेगा? तो चार, जो हमने बोला कि 100 लीटर में 4 फैट होता है, तो 25 किलो दूध में से 1 किलो घी बनेगा। तो 25 किलो इंटू 25 रुपीज, 25 इंटू 50, क्योंकि 50 रुपए में लीटर है, और 25, फिर भी उसकी कॉस्ट पड़ेगी कितना? 1,250 रुपया। अगर क्रीम वाला घी भी लेंगे, गौ माता का भी क्रीम वाला घी लेंगे, तो ये गौशाला को इटसेल्फ 1,250 में पड़ेगा।
तो ये 2000 से नीचे वो नहीं बेच सकता। 1800 2000 उसको क्रीम वाला घी का भी लेना पड़ेगा। अगर बिलोला देंगे तो 2300 2400 का पड़ेगा, क्रीम वाला उससे सस्ता नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया जी। ये फिर गाय भी संरक्षित है। ये जो गाय है, सपोज हमारे पास अभी 1000 गायों का हम लोग दूध, गोबर और गौमूत्र कलेक्ट कर रहे हैं, 4 गौशालाओं से आता है। तो ये गाय सब संरक्षित है। सपोज कल जाकर के गाय बुढ़ी हो जाएगी तो उसको स्लॉटर हाउस नहीं भेजा जाएगा। नॉर्मली क्या करते हैं, गौशाला खुद ही पालती है जीवन भर। अगर व्यक्तिगत है, कोई पर्सनल है, जैसे पर्सनल व्यक्ति के पास 4 5 10 गाय है, तो वो क्या करेगा, पांजरापोल में जाके छोड़ के आएगा। पांजरापोल मतलब जो एक प्रकार का गौशाला का दूसरा वर्जन होता है, जिसमें जो एक कम्युनिटी, कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी है, जैसे बनिया कम्युनिटी है, जैन कम्युनिटी है, ये लोग खूब भर भर के डोनेशन देते हैं पिंजरापोल को। क्योंकि पिंजरापोल क्या करते हैं, ऐसे गायों को लाइफ टाइम तक संभालते हैं। तो वहां आपको कुछ पैसे भरने पड़ते हैं, तो पिंजरापोल वाले आपकी गाय को स्वीकार कर लेते हैं और लाइफ टाइम रखते हैं। तो यहाँ गाय कटती नहीं है। दूसरा, इन गायों को दूध निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन टॉक्सिन जो आते हैं, उनके इंजेक्शन लगते नहीं है। मतलब अहिंसक रूप से बछड़े को पिलाने के बाद, या बछड़ा बड़ा हो गया तो नहीं पिलाते हैं, तो छोटा रहेगा बछड़ा तो उसको दूध पिलाते हैं। तो ये दूध प्राप्त किया जाता है। तो ये अहिंसक मिल्क भी है, बराबर है, जिसमें हिंसा नहीं हो रही। तो आप इस दूध को और दूध के उत्पादन में जो भी बनता है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब और दूसरा पॉइंट, जैसे सस्ते घी आते तो कैसे बनते हैं प्रभु जी, मार्केट में 500 600 रुपए में बड़ी बड़ी कंपनियां, ब्रांडेड कंपनियां बेच रही हैं, तो कैसे है? देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि फॉरेन से इंपोर्ट किया जाता है क्रीम। क्योंकि फॉरेन की बात करूं तो मैं खुद गल्फ फूड में गया हूं, जो दुबई में होता है। और वहां पूरी दुनिया से अलग अलग कंपनी अपना घी, मिल्क पाउडर और इन सब चीजों को, क्रीम को बेचने के लिए वहां पर आती है। तो मेरी बात हुई, जैसे ब्राजील और अलग अलग तुर्की वगैरह से बहुत सारी कंपनी आई थी। वहां पर आज भी भारत के हिसाब से देखा जाए तो 16 रुपया से 17 रुपया में लीटर दूध मिल जाता है। जबकि हमारे यहाँ अभी 40 रुपये में प्रोक्योरमेंट होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो प्रोक्योर कर रही है किसानों से या गौशालाओं से, तो 40 रुपए के आसपास गाय का दूध प्रोक्योर करती है, भैंस का जो 60 70 रुपए में प्रोक्योर करती है। तो वहां पर आज भी 17 रुपया 16 रुपये मिल रहा है। और वहां जैसे ब्राजील की बात करें तो वहां लैटिन अमेरिका है, वहां पॉपुलेशन ही नहीं है, और वहां दूध प्राय बहुत कम खाते हैं लोग। तो उन सब क्या क्या करते हैं, या क्रीम के रूप में बाहर निकाल देंगे, मिल्क पाउडर के, स्किम मिल्क पाउडर कहते हैं, उसके रूप में बाहर निकाल देंगे। तो वहां का स्किम मिल्क पाउडर जो है, 1 टन का भारत के हिसाब से, मैंने पूछा तो कितना रुपया, तो 2800 रुपये में टन मिलता है वहां पर, है ना। और यहाँ पर भारत में, वही भारत में जो है 4,500 से 5,000 रुपये भाव है 1 टन का। तो भारत में दूध की प्रोडक्ट सब महंगी है। और वहां से क्यों नहीं यहाँ आ पाता है फॉरेन का जो इतना दूध है? क्योंकि भारत सरकार ने 100% ड्यूटी लगाई हुई। 17 रुपये का यहाँ आएगा तो 34 रुपये का हो जाएगा। भारत सरकार नहीं चाहती कि यहाँ पर वो दूध आए, क्योंकि वहां से जो दूध यहाँ आएगा तो यहाँ का पूरा जो मिल्क का इकोनॉमी है, जो एनिमल जो लोग रख रहे हैं, सब बंद कर देंगे, क्योंकि वहां बहुत सस्ता पड़ेगा वहां से, और क्वालिटी भी हमसे अच्छी होगी, स्वाभाविक है। तो वहां से जो क्रीम आ जाती है, वो एक तो क्रीम से बनता है। और वहां तो 100% ब्राजील वगैरह देशों में, जो अगर क्रीम वहां की ले लें, चलो अच्छा, एटलीस्ट गाय का दूध की क्रीम तो है ना। मगर वो मलाई आएगी, जो मलाई देने वाली गाय अंत में काटी जाएगी, वहां की जो गाय होगी काटी जाएगी। एक तो ये कैटेगरी की मलाई आती है, बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां है, वहां से इंपोर्ट कर लेती है। मतलब क्या, छुपे रास्ते से इंपोर्ट करती है, कुछ बिना ड्यूटी दिए कुछ करके ले आती है। और दूसरी बात करेंगे कि एक आप देखेंगे, कभी भी गूगल करना, इंडिया मार्ट वगैरह में सर्च करना, एक बटर ऑयल आएगा, बहुत सस्ता बटर ऑयल मिल जाएगा। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आप जब सर्च करेंगे तो सामने आएगा। उसमें इतना एमआर है, इतना उसका बीआर है, इतना ग्रेनुलेशन, इतना बनेगा, इतना टेम्परेचर पे मेल्ट होगा, सब कुछ रेडीमेड मिलता है। वो क्या होता है, नॉर्मली बटर ऑयल मतलब जितने मरे हुए पशु है, जो भी डेड एनिमल्स है, चूहे भी आ गए, जितने भी जो भी कुछ है, उन सबको बड़े बड़े भगोनों में उबाला जाता है। उबाल 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 उस अंदर से एक प्रकार का फैट रिलीज होता है। उसको क्या बोलते हैं, एक वर्ड है इंग्लिश में, और ब्यूडोमन कुछ तो बोलते हैं, ब्यूडोमन फैट बोलते हैं। तो एनिमल फैट पकड़ चलते हैं हम नॉर्मल भाषा में। तो एनिमल फैट होता है जो आज मिला हमें, जो तिरुपति के लड्डू में, तो प्राय यही इसी का बनता है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत कंपनियां मार्केट में। और हम भी मंदिरों में भगवान को भोग लगाने के लिए, घर में कुकिंग करने के लिए डब्बे उठा उठा के लेके आते हैं। कोई देखता नहीं कहां से बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी एडवर्टाइजमेंट आ रही है, बड़े बड़े स्टार उसकी ऐड कर रहे हैं, मतलब आंख बंद करके लेके आते हैं। देखो, इतना भारत में एनिमल ही नहीं है जितना घी और दूध और पनीर हम खा रहे हैं।
है ना। पनीर तो हम तो दबा दबा के पनीर खाते हैं, मगर पनीर में भी प्रायः जो है एडल्ट्रेशन एडल्ट्रेशन और एडल्ट्रेशन, क्योंकि इतना पनीर बनना संभव नहीं है। क्योंकि पनीर में भी क्या होता है, आजकल जो है सिंथेटिक पनीर ही मार्केट में ज्यादा चलता है। और दूसरा, भैंस का जो कुछ भी आता है, जैसे प्राय आप देखते हैं कि कई जगह घी बनते हैं, तो घी में ये खास करके बड़ी कंपनियां जितनी भी है काऊ घी बोलते हैं, मगर उसमें कैसे होता है, जैसे कि मैं यहीं, जैसे हमारे यहाँ जसदन से ही मिल्क प्रोक्योरमेंट करता है, तो मिल्क प्रोक्योरमेंट कर रहा है, तो उसमें क्या होता है कि जो कुछ प्रोक्योर करेगा वो एक साथ करेगा, सारे एनिमल का, गाय का भी, भैंस का भी, बकरी का भी, ऊंट का भी, और जर्सी गाय का भी, सबका एक साथ प्रोक्योर एक ही टैंकर में यहाँ से दूध राजकोट डेयरी में जाता है, फिर वहां से सारा प्रोडक्ट बन के जाता है। तो आप जो यूज करते हैं उसमें भैंस का भी दूध आ रहा है। और भैंस प्रायः जो है, मैंने पहले बताया, जो इंजेक्शन दे करके ही दूध देती है। और दूसरा, भैंस जैसे वृद्ध होती है तो कोई उसको पांजरापोल में छोड़ने नहीं जाता है, जीवन भर उसकी सेवा नहीं करता, तुरंत वो कटने के लिए महाराष्ट्र, धुलिया, औरंगाबाद चली जाती है। यहाँ से पर्टिकुलर ट्रक भर भर के रोज जा रहे हैं। चाहिए तो मैं यहाँ से उनको मिला भी सकता हूँ, दिखा भी सकता हूँ, उसके एजेंट्स भी हैं, लेके जाते हैं और मार देते हैं। तो ऐसे पशु को जिसकी मृत्यु हो रही है, जिसको काटा जा रहा है, उसका हम घी वगैरह, क्योंकि उसको हम घी खाते हैं इसलिए भैंस को पालते हैं, उसका दूध पीते हैं इसलिए भैंस को पालते हैं, और भैंस को पालते हैं मारने के लिए। मगर गाय में फिर भी थोड़ा सा लोगों में दया है, क्योंकि धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, खासकर सौराष्ट्र और राजस्थान, ये दो राज्य ऐसे हैं, मतलब गुजरात में पर्टिकुलर सौराष्ट्र और कच्छ एरिया रीजन, और कुछ कुछ जो है राजस्थान बॉर्डर वाला एरिया, और बाकी जो है राजस्थान में पांजरापोल जैन लोगों की कम्युनिटी के कारण बहुत बड़े बड़े हैं, तो वहां पर गाय हैं प्राय बच जाती है, वो कटती नहीं है। बाकी दूसरे राज्यों में ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि दूसरे राज्यों में गौशालाएं, पांजरापोल कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ये गुजरात में है। तो हमें प्रयास करना चाहिए जितना हो सके उतना, जो दूध हम ले रहे हैं, जो घी हम खा रहे हैं, वो कहाँ से आ रहा है देखना, नहीं तो हम भी पाप ही खा रहे हैं, हम भी गायों की हत्या के लिए जिम्मेदार है। और खास करके आप गूगल कीजिए बटर ऑयल, ये बटर ऑयल बहुत गंदी चीज है, जो उसमें से ही प्राय लोग घी बनाते हैं, बड़े बड़े, मैं नाम नहीं, ब्रांड का नाम नहीं लेता हूँ किसी ब्रांड का, बराबर है, मगर प्राय उससे बनाते हैं। तो हमें बड़ी कंपनियों में भी यही समस्या है, क्योंकि क्रीम खरीद करके ही जो है, इवन पतंजलि जैसी कंपनियां भी क्रीम खरीद करके ही घी बनाती है, वो क्रीम कहाँ से आ रही खुद को ही उनको ही पता नहीं है ना। तो हमें बचना चाहिए, और सभी जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, जो मंदिर है, सबको इसमें ध्यान देना जरूरी है। अगर इसे ठीक से देखेंगे नहीं, कल जाकर कोई हमारे यहाँ भी टेस्ट करेगा, उसमें भी अगर ये सब चीजें पकड़ी गई तो हमारा भी नाम बदनाम होगा। इसलिए सावधान सावधान सावधान, हमें कुछ भी करके जहां भी हो सके तो प्रभुपाद जी का नाम कहीं भी नहीं यूज करना है, जहां हम ऑथेंटिक, हमें खुद को ऑथेंटिसिटी पता नहीं है, इस्कॉन का नाम यूज नहीं करना है, हमें खुद को ऑथेंटिसिटी पता नहीं है। हमें पूरा 100% विश्वास होगा हमारे यहाँ जो चीज बन रही है वो 100% प्रमाणित है, गाय की हत्या नहीं हो रही है, तो ही आप इस प्रयास को कीजिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर दूध हम भी कलेक्ट कर रहे हैं, मैं पिछले 15 साल से घी बना रहा हूँ, दूध उन्हीं व्यक्तियों से लेते हैं जहां हमें पूरा भरोसा है कि इनकी गाय मरेगी नहीं, इनकी गाय कटेगी नहीं। अगर कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट है तो हम उनका दूध प्रोक्योरमेंट नहीं करते हैं। तो हम भी ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि मेरा ये कहना नहीं है कि चलो आप जो है सारे बंद कर दो, हमारा घी ले लो, क्योंकि संभव नहीं है। एक गौशाला इतना घी कभी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, पूरे जगत को कभी पूरा नहीं कर पाएगी। तो और जितनी भी गौशाला आपके आसपास में है, जो भी गौपालक आपके आसपास में है, जो भी संस्था इस अच्छे काम को कर रही है, सनातन धर्म की किसी भी संस्था हो, किसी भी गौशाला, उनसे जाइए, देखिए, उनको भी ग्रीड नहीं है ना, एक खास देखना, क्योंकि भक्त होना भी जरूरी है। व्यक्ति अगर उसको ग्रीड होगी तो गाय दिखाएगा 100 और दूध लाएगा कहीं और से, घी कहीं से और से ला करके, मक्खन कहीं से ला कर उबाल करके बना के दे देगा। ये भी बहुत सावधानी बरतनी जैसी है कि व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति ग्रीड वाला तो नहीं है, भक्त तो भगवत भक्त तो है कि नहीं। क्योंकि ये भी गायों के आड़ में भी ये काम हो रहा है। मतलब अभी देखिए आप अमेजोन पे हजारों गिर गाय का घी आपको मिल जाएगा, मगर वो क्या करते हैं, बाजार से कहीं से भी घी उठाते हैं और पैकेजिंग करते हैं और सीधा अमेजोन पे डाल देते हैं, क्योंकि अमेजोन को बड़ा कमीशन चाहिए, इसलिए डाल देते हैं। और गिर गाय के नाम पे घी खूब बिक रहा है। मैं अपना खुद का बताता हूँ, एक मुंबई की व्यक्ति था, हमसे घी खरीदता था, घी खरीद के खुद मतलब एक बरणी जैसे मटके जैसी कांच की बरणी में पैक करता था, ऊपर कंतान बांधता था और घी बेचता था, मतलब 3600 रुपया पर लीटर बेचता था। तो हम उसको दे पा रहे तब तक दिया, फिर उसको एक सस्ता मिल गया और 700-800 रुपये में देने वाला राजस्थान में, उसने हमारा बंद करके वहां से लेना चालू कर दिया। तो लोग ऐसे ग्रीडी है, मतलब वो 3600 में खुद बेच रहा है, मगर वो हमको 1200-1300 नहीं दे पा रहा था। और आज से लगभग मैं 7 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब दूध की कीमत भी कम थी।
तो उतना नहीं दे पा रहा था, उसको और सस्ता चाहिए था। तो सबका खेल यही है, बड़ी बड़ी ब्रांड जो गिर गाय के नाम पे भी जो लोग काम कर रहे हैं ना, यही कर रहे हैं। इसलिए आपको ये एकदम मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो आपको जो भी चीजें आ रही है, जो भी चीजें मिल रही है, उसमें कितनी सत्यता है, व्यक्ति को ग्रेड कितनी है, आपको उसको भी ये भी देखना पड़ेगा, है ना। जैसे हम देखते हैं कहीं हमें बेटी देनी तो हम सारी चीजें चेक करते हैं ना, उस तरह से अगर हमारा पेट में डालने वाली चीजें अगर हमारी जहां से आ रही है, तो उनमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे ज्यादा मिलावट होता है डेयरी प्रोडक्ट्स में ही मिलावट होता है। जैसे आप गेहूं में या चावल में उतना मिलावट करना मुश्किल है, और उतना आंखों में दिख जाता है, मगर इन चीजों में समझ में है। क्योंकि आप देखिए, मैं बताऊंगा आपको, आप जाकर बटर ऑयल सर्च कीजिएगा, AMF करके सर्च कीजिएगा गूगल में जाके, तो उसमें सब आएगा, क्या क्या कितना एरोमा चाहिए, कैसा घी के लिए सुगंध कैसी मिलानी चाहिए, कैसे घी में सुगंध आएगी। आज हमारा घी लेंगे तो आपको उतनी सुगंध नहीं आएगी, उतना कलर आपको नहीं मिलेगा। मगर आप जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, डुप्लीकेट कंपनियां, उसमें डुप्लीकेट में सबसे ज्यादा सुगंध आएगी, इतनी बढ़िया सुगंध आएगी, और इतना बढ़िया ग्रेनुलेशन रहेगा, इतनी अच्छी क्लियरिटी रहेगी, आपको ओह वाह दिस इज सुपर डिलीशियस, क्योंकि आपने ओरिजिनल कभी खाया नहीं। ओरिजिनल में क्या होगा, जैसे हमारा थंब ये है, देखिए ये टेक्सचर है हमारे, हमेशा किसी के मैच नहीं होते, ह्यूमन जितने हैं। तो नेचर में यही है, नेचर में जो भी आप घी लेंगे तो उसमें कभी एक जैसा नहीं आएगा। दिवाली में घी अलग आएगा, गर्मी में घी अलग आएगा, बारिश के मौसम में अभी एकदम पीला पीला आएगा, बराबर है। अब जैसे ठंडी आएगी तो घी का कलर बदल जाएगा, गर्मी आएगी घी का कलर बदल जाएगा, क्योंकि नेचर के साथ है। तो लोगों को पसंद नहीं आता, अरे अरे अरे। और दूध भी खरीदते थे हम, अमदावाद भी दूध पहुंचाते हैं, दूध तो आपने बहुत पतलो आवे छे, आવું आवे छे, जाडू आवे छे, कंप्लेंट कर देते थे। क्यों? क्योंकि सीजन जैसे बारिश में अभी घास, हरा घास खाएगी बारिश, पानी वाला घास, पानी चढ़ा हुआ घास, तो दूध पतला आएगा। ठंडी में दूध गाढ़ा हो जाएगा, फिर गर्मी में घी दूध अलग आएगा। मगर लोग इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसलिए बड़ी कंपनियां क्या करती है, यूनिफॉर्मिटी लाती है, तो भाई चेंजेस नहीं होना चाहिए। सब उसमें पाउडर मिलाएंगे, ये मिलाएंगे, फलाना मिलाएंगे, ढिकना मिलाएंगे। हम ही लोगों को बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि हमने बचपन से, जन्म से ही अमूल की ही चीजें खाई, टेस्ट बर्ड्स हमारे जो है ना, उसी के हिसाब से चलते हैं, तो उसका स्टैंडर्ड के हिसाब से चलते हैं। और वो सब कॉमर्शियल कंपनियां हैं, वो अपना हित करने के लिए वो कॉमर्शलाइज करती है। इसलिए हमें सबको सावधान रहना चाहिए कि क्या चीजें हम यूज कर रहे हैं, कैसी चीजें यूज कर रहे हैं। और खास करके भक्तों को, भगवान को जो दिया लगाते हैं, याद रखना चर्बी का तो दिया नहीं लगा रहे हैं, है ना। भगवान को जो सुबह सुबह हलवा बना के गर्मा गर्म खिलाते थे, चर्बी वाला तो नहीं लगा रहे हैं, नहीं तो हम भक्ति की जगह हम जो है अपराध कर बैठेंगे, और ये बहुत बड़ा श्री विग्रह के चरणों में डीटीज जो है अपराध होगा, और इसके कारण हमें पता नहीं किस नरक में जाना पड़ेगा। तो जागो, जीव जागो। अगर नहीं हो सके, आपको लगे घनश्याम प्रभु का भी नहीं खरीदना, इसका भी नहीं खरीदना, खुद गाय पाल लो, एक दो गाय रख लो, कहीं किसी को, आदमी को दे दो, कोई किसान को, वहां से रोज अपना दूध लेके आओ, वहां 2 कैमरे लगा दो। खुद मेक श्योर करो कि अरे भाई, हम लोग महंगे महंगे 50-50 लाख की, 60-60 लाख की, 70 लाख की गाड़ियां रख सकते हैं, बड़े बड़े महंगे 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 फ्लैट रख सकते हैं, तो जो हम खा रहे हैं वो शुद्ध करने के लिए कहीं जाकर किसानों के पास 2 गाय नहीं रख सकते हैं? तो आप खुद की ही गाय रखो। ऐसा भी कर सकते हैं, 5-10-25 लोग इकट्ठा होकर के एक ग्रुप बनाओ, और सब मिल करके गाय रखो कहीं पर, एक जगह पर, और उसको उसको भी रोजगार मिल जाएगा, किसान को भी मिल जाएगा, और आपको दूध और दही मिल जाएगा, सही मिल जाएगा। तो इस तरह से जागो। हमारा यहाँ कोई अपनी खुद की इमेज चमकाने की भावना नहीं है, हमारा यही है कि तो बरसों से हमें पता है क्या हो रहा है। ये एक मंदिर की बात नहीं, आप सब मंदिर में चले जाओ, वो बड़ी बड़ी कंपनियों के जो घी कर रहे हैं, जिसमें कोई घी कहीं दूर दूर तक नहीं है। और इसीलिए आपको खुद को ही खुद के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, किसी किसी के ऊपर भरोसा करके चलेगा नहीं। हरे कृष्णा, जय गौ माता।